इस सबक में हमारे पास एक स्क्वायर है, मुरब्बा है। और ये स्क्वायर या मुरब्बा क्यों है? क्योंकि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हैं बिल्कुल। और ये राइट एंगल स्क्वायर है क्योंकि ये 90 दर्जे का जो है, 90 डिग्रीज का जो है ये जाविया या एंगल जो है, इसकी साइड्स एक दूसरे के साथ बना रही हैं। उल्टे हाथ वाली साइड जो है वो नीचे वाली साइड से बिल्कुल 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है। फर्ज करेंगे इसका जो नीचे वाला जो साइड है उसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर। और हमारा जो सवाल है वो ये है कि इस स्क्वायर का एरिया कितना है, यानी ये कितना जगह जो है इसने घेरी हुई है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास किसी कमरे में हमें कोई चादर बिछानी है, तो कितनी हमें जो है स्पेस जो है वो कवर करनी है उस चादर से। वो स्पेस जो है वो एरिया होगी। ठीक है, तो जो हमने जैसे ये शेड कर दिया, ये जो हिस्सा है ये पूरा ये एरिया है इस स्क्वायर का। ठीक है, तो इसमें हमारी जो बेस है इसका 8 मीटर जो है इसकी इसकी लंबाई है। और क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हर साइड जो है वो 8 मीटर की होगी। ठीक है, और हमें कैलकुलेट ही करना है कि इसका एरिया जो हिस्सा इसने घेरा हुआ है इस पूरे स्क्वायर ने, वो कितना है। तो इस स्क्वायर की बेस जो है जैसे हमने पहले बताया 8 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है सीधे हाथ वाली जो साइड है वो भी 8 मीटर होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं। तो एरिया जो है वो 8 मीटर्स टाइम्स 8 मीटर्स जो है उसका बेस मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो लंबाई है वो होता है। तो 8 टाइम्स 8 जो है 64 हो गया, और मीटर्स को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम इसको कहते हैं 64 स्क्वायर मीटर्स या 64 मीटर और स्क्वायर। चलें, इसको समझने के लिए कि ये 64 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आया कहाँ से, हम एक बड़ा स्क्वायर जो है बना लेते हैं। इसी को हम ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसकी हर साइड जो है वो 8 मीटर की है। इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 छोटे स्क्वायर्स में, और मज़ीद छोटे स्क्वायर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। और मज़ीद इसको छोटे स्क्वायर्स में हम डिवाइड करते हैं। हर साइड के ऊपर हमने जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो लाइनें बना ली, ताकि 8 हिस्से जो हैं वो बन जाएं। अब ये जो आप इसको गौर से देखें, हमने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए ये देखने में जो है वो सारे बराबर नहीं लग रहे। अगर आप इसको स्केल और ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो लाइनें हैं ये नीचे जैसे हमने जो जगह बनाई ये 1 1 मीटर दूर हैं ये सारे खाने एक दूसरे से। इसी तरह से उल्टे हाथ की तरफ जो लाइन है उस पर अगर आप देखें तो सारी जो लाइनें हैं ये 1 1 मीटर जो है वो एक दूसरे से दूर हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 8 जो है वो खाने नीचे की तरफ हैं। तो ये छोटा वाला खाना जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसकी एक साइड जो है वो 1 मीटर की है, और दूसरी साइड भी 1 मीटर की है। और ये एक छोटा सा स्क्वायर है जो 1 स्क्वायर मीटर एरिया है इसका। अब अगर आप एक पूरी कतार, एक पूरी रो में देखें तो हमारे पास 8 इस तरह के छोटे स्क्वायर्स हैं, और ये 8 स्क्वायर मीटर्स जो है वो इनका एरिया है, या उतनी जगह ये घेर रहे हैं। और अगर आप सारे जितने स्क्वायर्स इसमें बने हुए हैं उन सब को काउंट करें तो आप ये देखेंगे कि ये 64 स्क्वायर्स हैं। या दूसरे अल्फाज में हमारे पास ये पूरी जो एरिया है, ये पूरी जो जगह है, ये 64 स्क्वायर मीटर्स को दिखा रही। अच्छा, अब हम जो है पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर उर्दू में मुहीत कहते हैं इसको। यानी ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक दीवार बना रहे हैं स्क्वायर की शक्ल की, तो इस दीवार की पूरी लंबाई जो है सारी साइड्स को अगर आप जमा करें तो वो कितनी होगी। ठीक है, तो इस ये जो है नीचे वाली लाइन का डिस्टेंस जो है, ये लंबाई जो है ऊपर वाली जो सीधे हाथ पे है वो, फिर जो ऊपर जो जो इसके जो साइड है उसको ऐड करें, और फिर उल्टे हाथ वाली, यानी सारी जो साइड हैं, सारी दीवारें जो हैं उनकी लंबाई अगर आप ऐड कर लें तो इस स्क्वायर में हमारे पास, क्योंकि सारी साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं, इसलिए 8 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 में, क्योंकि 4 हमारे पास जो हैं इसके रोखिया 4 जो हैं वो साइड्स हैं, इसलिए सब की लंबाई हमने आपस में एक दूसरे में जमा कर दी, ऐड कर दी। तो हमें पैरामीटर जो है, मुहीत जो है वो इस स्क्वायर का जो है वो मिल जाएगा, जो सारी साइड्स की लंबाई का जमा करके जो है वो हासिल होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास 36 मीटर्स जो है वो इसकी लंबाई हो गई। और आप यहाँ गौर करें कि ये मीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ जमा किया है। एरिया में क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ज़रब दे रहे थे, इसलिए मीटर और मीटर भी आपस में ज़रब होके मीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, और ये पैरामीटर जो है ये सिर्फ एक लंबाई है, यानी अगर आप इस सारी दीवारें एक साथ बना दें, सीधे उल्टे हाथ वाली और ऊपर वाली, तो एक सीधी लंबी सी दीवार बन जाएगी 36 मीटर्स जिसकी जो है लंबाई होगी। तो ये हो गया पैरामीटर एक स्क्वायर का। उसकी सारी साइड्स जो हैं उनकी जो
पैमाइश है, मेजरमेंट है, उसको आपस में सिर्फ जमा करना है, ऐड करना है। चलें अब एक और जो है ज्योमेट्रिकल शेप जो है, शक्ल जो है, उसके एरिया और उसका पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल है, उर्दू में इसको मुस्ततील कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर्स है, और इसका जो बेस है नीचे वाली, उसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, हम इस दफ़ा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स ले लेते हैं। अब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया वही बेस की लंबाई ज़रब या मल्टीप्लाइड बाय इसकी ऊंचाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो जो हमने पुराना वाला तरीका जो अभी आपको दिखाया, जिसमें हमने छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर्स बना लिए थे, आप चाहें तो इसके भी छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लें। मसलन 7 सेंटीमीटर्स को 7 हिस्सों में, 7 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, 4 सेंटीमीटर वाली साइड को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आपको जो है वो 28 छोटे जो हैं स्क्वायर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर है, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा, पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर इसका जो है वो सारी जो साइड्स हैं उनकी जो पैमाइश है, उनकी जो मेजरमेंट है, उसको आपस में जमा कर दें। तो 7 सेंटीमीटर बेस हो गया, 4 सेंटीमीटर सीधे हाथ की ऊंचाई हो गई, 7 सेंटीमीटर जो है इसकी जो ऊपर वाली साइड है उसकी लंबाई हो गई, और उल्टे हाथ पे जो जो इसकी साइड है उसकी लंबाई फिर 4 सेंटीमीटर हो गई। तो हमने 4 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास 7 + 4 और फिर दूसरा 7 + 4 हो गया, तो ये सब मिल मिला के 22 सेंटीमीटर्स हो गया। ठीक है, और दोबारा से आप ये नोट करें कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 22 सेंटीमीटर्स है, क्योंकि हमने ये सारी लंबाइयाँ जो थी मुख्तलिफ साइड्स की, उनको सिर्फ जमा किया है आपस के अंदर। चलें अब जो है एक ट्राइंगल की जो है उसका एरिया और पैरामीटर जो है वो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पैरामीटर को उर्दू में तिकोन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक आसान जो है एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये जो अभी हमने बनाया ये ज़्यादा यानी आसान नहीं है इसको इस पे समझाना, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो पहले उसको देखते हैं कि उसकी ये जो है कैलकुलेशंस जो है एरिया और पैरामीटर्स की वो कैसे की जा सकती हैं। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि इसकी बेस और इसकी जो ऊंचाई वाली जो लाइनें हैं वो आपस में 90 दर्जे का 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे। तो इसका जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर्स हो गया, और इसकी हाइट जो है वो इसकी जो सीधे हाथ पे जो इसकी साइड है उसकी लंबाई के बराबर होगी 4 सेंटीमीटर। और हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कि हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है ना, जब हमारे पास एक रेक्टेंगल था, एक मुस्ततील था, तो हमें मालूम था कि किस तरह से एरिया निकालना है। हम इसके बेस की जो लंबाई है उसको उसकी साइड की लंबाई से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते थे, और इस तरह से हमें उसका एरिया मिल जाता था। फर्ज करें कि हम इस ट्राइंगल को एक रेक्टेंगल सा बना लेते हैं। ठीक है, इसकी यानी सीधे हाथ वाली साइड जो है वो हमने उल्टे हाथ पे भी हमने ड्रॉ कर ली, और जो बेस है उसको टॉप पे बना लिया। अब आप अगर देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, और ट्राइंगल जो है वो उसका आधा हिस्सा जो है वो उसको जाहिर कर रहा है। यानी अगर किसी कागज़ पे आप इसको बनाएं और उसको बीच में से फोल्ड कर दें, पलट दें उसको, तो ये दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर बराबर होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यानी इस तस्वीर से आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया जो हम जो इस वक्त शेड कर रहे हैं ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और हमें मालूम है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसको 7 × 4 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में हम ये जो नीचे वाला हिस्सा जो है, जो ट्राइंगल का एरिया है, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए इस रेक्टेंगल का, हमें सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर जो चीज़ जो 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 स्पेस है या जो एरिया है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस तस्वीर में इस शक्ल में बहुत आसानी के साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये इस रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो गया? बी बेस की लेंथ, हाइट, और उसके बाद उसको आधा कर दें, तो हम b × h × हाफ से बहुत आसानी के साथ इस एरिया को निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि 7 × 4 जो है वो उस रेक्टेंगल का एरिया है, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये था हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ हमारे वीडियो में हमने स्क्वायर जो है नहीं लगाया इसमें, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर और स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो होगा। ठीक है, और हमें बहुत आसानी के साथ पता चल गया कि कैसे ये एरिया जो है वो कैलकुलेट किया जाता। ठीक है, इसका पैरामीटर जो है उसके लिए हमें ये वाली जो साइड हमने बीच में अभी दोबारा से इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ हमें पता अगर हो जाए तो हम 7 + 4 और इसको आपस में ऐड कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, इसको हम किसी आइंदा सबक में सिखाएंगे कि ये लेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है।
ठीक है। इस सवाल में हमें यह पता चल गया कि एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो उसका बेस मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट और उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, उससे हासिल होता है। तो चलें अब एक ऐसा जो है ट्राइंगल या त्रिकोण जो है वो हम देखते हैं कि जिसकी हाइट जो है वो उसकी साइड के बराबर नहीं है। मसलन ये देखें, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, जैसे किसी कोई चीज़ छज्जा बाहर निकला हुआ हो, या जैसे कोई चट्टान जो है वो थोड़ी सी आगे झुकी हुई हो। तो इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, इसकी हाइट जो है वो होगी कि जो अगर आप नीचे खड़े होकर इसके ऊपर वाले हिस्से को देखें, जो हम ये ड्रॉ कर, ये डिस्टेंस जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ये अगर 4 मीटर है फर्ज करें, तो हमारा एरिया जो है इस ट्राइंगल का, वो जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला है उसकी उसके मुताबिक वो क्या होगा, वो एरिया बराबर होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट यहाँ पर आप देखें कि हाइट जो है वो हमने अलग से कैलकुलेट की है, ये जो ट्राइंगल का जो साइड है उसकी लेंथ के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के में अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी बेस जो है वो 3 मीटर गिवन है, और इसकी हाइट जो है वो हमने अलग से कैलकुलेट की। यानी अगर कोई बिल्डिंग हमारी, कोई मकान इस तरह का बना हुआ है, कोई छज्जा निकला हुआ है, तो हमें हाइट देखनी होगी कि ज़मीन से उस ऊपर वाली नोक जो है उसका फासला कितना है, और वो हमें हाइट मिलेगी, और उसको हम अपने फार्मूले में लगाएंगे, और हाफ टाइम्स 3 टाइम्स 4 जो है, जो हमें 6 मीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर मीटर जो है वो इस ट्राइंगल की जो है का एरिया जो है वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जनाब। अगर फर्ज करें कि ये जो साइड है ट्राइंगल की वो 4 मीटर होती, तो फिर हम इस 4 मीटर को अपने इस फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइट नहीं है, ये लंबाई तो है जो सीधे हाथ वाली साइड है इस ट्राइंगल की, लेकिन ये इस ट्राइंगल की ऊंचाई नहीं है, ठीक है। और अगर इस तरह से फ़र्ज़ करें कि ये सवाल दिया होता तो इसका एरिया कैलकुलेट करना आसान नहीं है, इसीलिए हमने नॉट ईजी लिख दिया यहाँ पर। और हम आगे किसी सबक में ज़रूर देखेंगे कि इस तरह अगर हमें ये साइड की जो है वो लंबाई दी हुई हो तो हम कैसे ट्राइंगल का जो है, इस तरह के ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जाइए मज़े कीजिए।